जानते हैं आज जैव प्रौद्योगिकी भारत में जैविक खेती समग्र रूप से एक उत्पादन प्रणाली है जो जैविक विविधता, पोषक जैविक चक्र और मिट्टी से जुड़ी जैविकीय और सूक्ष्म जीव क्रिया को बढ़ावा देती है और उसे चुस्त दुरुस्त रखती है। इसे आमतौर से कृषि की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें रासायनिक खादों की कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता और ये मुख्य रूप से गोबर की खाद, पत्तियों की खाद, खली के इस्तेमाल और प्राकृतिक जैविक कीट नियंत्रण और पौधों के संरक्षण के लिए सिद्धांत पर आधारित है। बढ़ते क्षेत्र भारत में जैविक खेती की तरफ ध्यान 2004-05 में गया जब जैविक खेती पर राष्ट्रीय परियोजना NPOF की शुरुआत की गई। 2004 में जैविक खेती के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र 42,000 हेक्टेयर था। मार्च 2010 ये बढ़कर 10,80,000 हेक्टेयर हो गया। इसके अतिरिक्त 34 लाख हेक्टेयर में जंगलों से फसल एकत्र की गई। इसी प्रकार मार्च 2010 में जैविक प्रमाणीकरण का कुल क्षेत्र 44,80,000 हेक्टेयर था, जिसमें पिछले 6 वर्षों में 25 गुना वृद्धि हुई। जुती हुई खेती जैविक भूमि में 7.56 लाख हेक्टेयर प्रमाणीकृत है, जबकि 3.2 लाख रूपांतर की प्रक्रिया में है। जिन राज्यों में अच्छे तरीके से जैविक खेती की जा रही है उनमें मध्य प्रदेश में 4.40 हेक्टेयर, महाराष्ट्र में 1.50 हेक्टेयर और उड़ीसा में 95,000 हेक्टेयर जमीन पर जैविक खेती हो रही है। फसलों में कपास एकमात्र ऐसी फसल है जिसकी 40% क्षेत्र में खेती की जाती है। इसके बाद चावल, दाल, तिलहन, मसालों की खेती होती है। भारत में कपास का सबसे बड़ा जैविक उत्पादक भारत दुनिया में कपास का सबसे अधिक उत्पादक देश है और दुनिया में जैविक कपास के कुल उत्पादन का 50% भारत में होता है। 920 उत्पादक समूहों के अंतर्गत आने वाले करीब 6 लाख किसान 56.40 करोड़ रुपए मूल्य के 18 लाख टन विभिन्न जैविक उत्पाद पैदा करते हैं। 18 लाख टन जैविक उत्पादों में से 561 करोड़ रुपए के 54,000 टन जैविक उत्पादों का निर्यात किया गया है। पिछले कई वर्षों में जैविक उत्पादों का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। 2006-07 में 301 करोड़ रुपए के मूल्य का निर्यात हुआ, जो 2009-10 में बढ़कर 525.5 करोड़ हो गया। जैविक खेती अपनाने वाले 9 राज्यों ने जैविक खेती की नीति का मसौदा तैयार किया है। इनमें से 4 राज्यों उत्तराखंड, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम ने 100% जैविक खेती करने का अपना इरादा घोषित कर दिया है। सिक्किम पहले से ही अपनी खेती योग 40% इलाके में जैविक खेती कर रहा है और उसने 2005 तक समूचे राज्य में जैविक खेती करने का लक्ष्य रखा है। अन्य राज्यों ने भी जैविक खेती को बढ़ावा देने की योजना बनाई है। हाल में बिहार ने 2010-11
से 14-15 की अवधि में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 256 करोड़ रुपए की एक योजना को मंजूरी दी है। यह योजना 100% राज्य की योजना है और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। केंद्र सरकार की सहायता वाली योजना इस योजना के अतिरिक्त होगी। वर्तमान में 12 राज्यों में जैविक खेती की जा रही है। जैविक खेती को बढ़ावा। जैविक खेती की राष्ट्रीय परियोजना NPFO, राष्ट्रीय बागवानी मिशन NHM और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKBY के अंतर्गत बढ़ावा दिया जा रहा है। नियामक तंत्र। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए देश को निर्यात, आयात और घरेलू बाजार के लिए प्रमाणीकरण प्रक्रिया में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली है। जैव उर्वरक। ऐसे उर्वरक जो रासायनिक तत्वों या मिश्रणों की जगह सूक्ष्म की सहायता से तैयार किए जाते हैं, जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैव उर्वरक के उत्पादन मुख्यतः राइबोजियम, एजोला, एजोस्पिरिटम, रितम, एजोस्पर्टम, लाइपोफेरम, माइकोराइजा जैसे सूक्ष्म का उपयोग किया जाता है। ये जैव उर्वरक वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर पौधों के लिए पोषक पदार्थों का निर्माण करते हैं। राइबोजियम लेगुमिनस पौधों की जड़ों में गांठ बनाता है तथा वातावरण में मुक्त नाइट्रोजन ग्रहण पोषक पदार्थों का निर्माण करता है। राइबोजियम को दलहनी फसलों के लिए बेहद कारगर माना जाता है। एजोला तीव्र गति से विकास होने वाला फर्न प्रजाति की है जो पानी पर तैरती रहती है। इसकी गुफाओं में साइनो जीवाणु एनाविना एजोली पाया जाता है। ये भी वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण कर उसे नाइट्रेट एवं नाइट्राइट में परिवर्तन करता है। जैव उर्वरक नवीनीकरणीय संसाधन की श्रेणी में आते हैं तथा ये पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। जैव उर्वरकों का प्रयोग रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में 25% तक की कमी की जा सकती है और मिट्टी की गुणवत्ता को भी प्राकृतिक तरीके से बरकरार रखा जा सकता है। जैव संवेदक जैव प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स का सम्मिलित उत्पाद है। जैव संवेदक एक अन्वेषी शलाका के रूप में होता है जिसमें जैव रूप से प्राप्त एक अभिज्ञान परत होती है जिसे बायोलेयर कहते हैं। यह बायोलेयर सीधे ट्रांसड्यूसर से जुड़ी होती है जो जैविक प्रक्रियाओं को रासायनिक प्रक्रिया में बदल देता है। इसे फिर से संशोधित कर पारदर्शित किया जा सकता है। जैविक संवेदक या बायोसेंसर का प्रयोग। नंबर 1, संक्रमण एवं असंक्रमण रोगों के निदान में, हार्मोन्स परिवर्तन के कारण होने वाले रोगों के निदान में बीटी, टाइफाइड, हेपेटाइटिस होने वाले रोगों में निदान, टीबी, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जैसे संक्रमण रोगों का पता भी बायोसेंसर द्वारा लगाया जा सकता है। नंबर 2, बायोसेंसर की मदद से शरीर से नमूना लिए बिना ही किसी भाग में विद्यमान विशेष अणुओं की मात्रा मापी जा सकती है। नंबर 3, कृषि के क्षेत्र में बायोसेंसर की मदद से फसलें एवं मवेशियों में विषाणु, जीवाणु, फफूंद के कारण होने वाले रोगों का पता लगाया जा सकता है। नंबर 4, बायोसेंसर की मदद से रासायनिक युद्ध के कारकों की पहचान की जा सकती है। नंबर 5, इससे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं पोषकता की जांच की जा सकती है।
टमाटर के जेनेटिक कोड की खोज जैव प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव एम.के. भान ने 31 मई 2012 को जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि की घोषणा करते हुए बताया कि ये 14 देशों में 300 से अधिक वैज्ञानिकों के समूह टोमेटो जीन्स कार्नोसिडियम ने घरेलू टमाटर तथा इसके जंगली प्राचीन सोलेनम पिम्पेलेनियम के जीनोम का अनुक्रम तैयार किया है। इस उपलब्धि से टमाटर उत्पादन की लागत कम होने तथा दुनिया भर में टमाटर की उपज बढ़ाने की संभावना है। इससे किसान कीटों, रोगजनकों, सूखे और बीमारी का सामना बेहतर ढंग से कर सकेंगे। इस उपलब्धि से अन्य फसलों में सुधार का काम भी तेजी से होने की आशा है। डीबीटी द्वारा किए गए अध्ययन से ये बात सामने आई है कि नवजात शिशुओं का जीवन बचाने में मदद मिलेगी, बशर्ते उसके निष्कर्षों को उचित प्रयोग में लाया जाए। गंभीर संक्रमण के शिकार छोटे बच्चों का अगर सामान्य एंटीबायोटिक के साथ साथ जिंक से इलाज किया जाए तो इलाज बेअसर होने का खतरा कम हो जाता है। दलाल सेंट के ऑनलाइन पोस्टर में प्रकाशित किए गए अनुसंधान में ये जानकारी दी गई है। टमाटर प्रजाति की पूरी जीनोम श्रृंखला हिंज 1706 कहलाती है कि जीनोम श्रृंखला बनाने का मतलब है कि किसी जीव के डीएनए की डिकोडिंग करना, जो ब्लूप्रिंट की तरह वैज्ञानिकों की मदद करता है और उसमें सुधार का अवसर देता है। 9 साल की कड़ी मेहनत के बाद अनुसंधानकर्ताओं का मानना है कि टमाटर में अनुमानित 35,000 जीन की विस्तृत झलक जीनोम श्रृंखला में मिलती है। वर्ष 2010 में दुनिया भर में 5 वर्ष से कम उम्र के करीब 2/3 बच्चों की मौत संक्रमण के कारण हुई। इनमें से करीब 2/5 मौतें जन्म के पहले महीने में हुई। भारत में हर साल 10 लाख नवजात शिशुओं की मौत हो जाती है, जिनमें से 1/4 मौतें गंभीर जीवाणु संक्रमण के कारण होती हैं, जैसे निमोनिया, सेप्सिस और मेनिंजाइटिस। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग से सहायता प्राप्त स्वायत्तशासी संस्थान ट्रांसलेशन हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट THSTI में बाल चिकित्सा जीव विज्ञान केंद्र में प्रोफेसर डॉक्टर श्रीनिजनी भटनागर के नेतृत्व में यह अध्ययन अखिल भारतीय आयु विज्ञान संस्थान में कराया गया। अध्ययन के लिए सहायता जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने उपलब्ध कराई।